ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्रत्येक वीडियो की तरह आज भी मैं आपके सामने एक नई कुंडली लेकर उपस्थित हुई हूँ और उसमें स्थित योग तथा उससे जुड़े घटनाक्रम के बारे में आप सबको बताऊंगी। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है मल्टी टैलेंटेड योग या बहुप्रतिभाशाली योग। कुछ लोगों की कुंडली में यह योग होते हैं जिसके कारण वे एक से अधिक क्षेत्रों में अपना कैरियर बनाते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। उन्हें कई विद्याओं का ज्ञान होता है और एक से अधिक हुनर उनके पास होते हैं। तो इसी योग के बारे में आपसे चर्चा करूंगी और इसी के लिए आपके सामने मैं एक विशेष कुंडली लेकर आई हूँ। आपके स्क्रीन पर यह कुंडली दिखाई दे रही है। यह कुंडली मुझे वेस्ट बंगाल से प्राप्त हुई है। यह कुंडली एक 19 वर्षीय लड़की की है। यह बच्ची मल्टी टैलेंटेड है और इतनी कम उम्र से ही एक से अधिक कार्यभार संभाल रही हैं और प्रत्येक क्षेत्र में अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुए है जिसमें यह बहुत ही अच्छा और उत्तम प्रदर्शन कर रही हैं। तो चलिए इस कुंडली पर एक नज़र डालते हैं और इसमें स्थित योगों के बारे में चर्चा करते हैं। मेष लग्न की यह कुंडली है और इनकी राशि वृश्चिक है। जैसा कि आप सब जानते हैं, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं, इसलिए वृश्चिक राशि वाले लोग कोई फैसला करने में बहुत हिचकिचाते हैं तथा उनको किसी अन्य की सलाह की बहुत आवश्यकता होती है। ये तो चंद्रमा का फल है जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगी। पहले उस बात की चर्चा करते हैं जिसके लिए मैंने यह कुंडली डाली है कि मल्टी टैलेंटेड योग कुंडली में कैसे बनता है। कुंडली का पंचम भाव हमारे हुनर, ज्ञान तथा टैलेंट का प्रतिनिधित्व करता है। जातक के अंदर किस तरह के ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है और कितने तरह के क्षेत्र में वह अग्रणी रह सकता है, यह पंचम भाव में स्थित ग्रह तथा पंचमेश एवं लग्नेश की स्थिति देखकर पता लगाया जा सकता है। इस कुंडली में पंचम भाव में सिंह राशि पड़ती है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य पंचम भाव में ही बैठे हुए हैं, अर्थात सूर्य यहाँ स्वग्रही होकर पंचम भाव में बैठे हैं, जो कि एक उत्तम योग है। सूर्य यदि स्वग्रही हो अथवा केंद्र या त्रिकोण में हो तो सरकारी नौकरी, सरकार से लाभ आदि होने के योग बनते हैं। यह लाभ इस बच्ची को मिल चुका है क्योंकि किसी सरकारी फर्म में एजुकेशन के लिए इनका सिलेक्शन हो गया है, जिसके बारे में मुझे विस्तृत जानकारी तो नहीं है, परंतु इतना पता है कि इनका सरकार की तरफ से चयन हुआ है और ये फिलहाल ट्रेनिंग में है। सूर्य के अलावा इनके पंचम भाव में बुध, मंगल तथा गुरु भी हैं, जो कि सभी आपस में मित्र ग्रह हैं। मंगल इनका लग्नेश भी है, तो लग्नेश का पंचम भाव में स्थित होना विद्या, शिक्षा तथा ज्ञान के क्षेत्र में बहुत सफलता दिलाता है और ऐसे जातक या जातिका बहुत ज्ञानी और समझदार होते हैं। दोस्तों, कुंडली के किसी भी भाव में यदि 2 से अधिक ग्रह बैठते हों तो वह भाव बहुत मजबूत हो जाता है और यहाँ पंचम भाव में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, तो यहाँ इनका पंचम भाव मजबूत हो गया और पंचम भाव
पॉपुलैरिटी का भी है, प्रसिद्धि का भी है, तो निश्चित तौर पर ये बच्ची आगे चलकर कोई नाम कमाएंगी और शिक्षा अथवा किसी अन्य क्षेत्र में अपना योगदान देंगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी भाव में 2 से अधिक ग्रह होने से वह भाव मजबूत हो जाता है। तो यहाँ इनके पंचम भाव में सूर्य का लाभ तो मैंने आपको बता ही दिया। अब बुध, मंगल और गुरु के बारे में भी मैं बताती हूँ कि बुध यदि पंचम भाव में हो तो जातक संचार, मीडिया आदि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। और मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि यह बच्ची अभी से ऑनलाइन बायजूस क्लास में अपना योगदान देती हैं और लोगों को शिक्षा देने का काम करती हैं। इसके अलावा यह बच्ची डांस सिखाने का भी कार्य करती हैं। तो नृत्य, संगीत यह क्षेत्र शुक्र के अधिकार में आता है। तो शुक्र यहाँ लग्न कुंडली में तृतीय भाव में है, परंतु चलित कुंडली में केंद्र स्थान में है। तो केंद्र अथवा त्रिकोण के जो ग्रह होते हैं वो अधिकांश सुफल ही देते हैं। तो यहाँ इनको शुक्र का भी लाभ मिला और नृत्य में भी ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं और इतनी कम उम्र में इतने सारे कार्यभार को संभाल रही हैं। इतना ही नहीं, यह बच्ची गृह कार्य में भी दक्ष है और घर के सारे काम बखूबी संभालती हैं। एक और अच्छा योग इनकी कुंडली में है कि द्वितीय भाव तथा एकादश भाव दोनों जो धन और आय का भाव है, इन दोनों के स्वामी एक साथ कुंडली में विराजमान है। द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र और एकादश भाव के स्वामी शनि, दोनों की युति बनी हुई है कुंडली में, जो कि एक बहुत अच्छा योग है धन के मामले में और इनकम के मामले में। इसलिए यह बच्ची इतनी कम उम्र में ही बहुत अच्छा धनार्जन कर रही हैं और भविष्य में इसमें बहुत अधिक वृद्धि होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। कुंडली में इतने अच्छे योग होने के बावजूद भी 1-2 योग कुंडली के ऐसे हैं जिनका उपाय करना बहुत जरूरी है और जिनकी दशा में सावधानी बरतनी चाहिए, उसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करती हूँ। पहला तो है लग्न में स्थित राहु। यदि लग्न में राहु बैठा हो तो यह या तो कभी बहुत उत्साह या फिर बहुत ही निराशा दे देता है। यह तो दशा एवं गोचर पर निर्भर करता है, ये दोनों ही हालात ठीक नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में जातक कभी कभी बहुत गलत निर्णय ले लेता है और बाद में उनको बहुत पछतावा होता है। इसके अलावा ऐसे जातक या जातिका बहुत अनिश्चित स्वभाव के होते हैं। उन्हें स्वयं ही नहीं पता कि अगले कदम में वे क्या करने जा रहे हैं या उन्हें क्या करना चाहिए। उन पर संगत का असर भी बहुत ज्यादा पड़ता है। यदि उनकी संगति अच्छी हो तब तो ठीक है, लेकिन यदि कहीं गलत संगत में आ गए तो संगत का पूरा प्रभाव इन पर पड़ता है और यह उनकी सलाह से ही काम करते हैं जिनसे ये जुड़े होते हैं। इसलिए मैंने इनको राहु की शांति करवाने को कहा है कि जब भी राहु की कोई भी अंतर्दशा अथवा प्रत्यंतर दशा चलेगी तो इनको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा अष्टम भाव का चंद्रमा और नीच का चंद्रमा होने से यहाँ राहु की प्रवृत्ति और बढ़ जाती है। वैसे इनके चलित कुंडली में चंद्रमा ने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया है, नवम भाव में चंद्रमा हो चुके हैं, तो इनको मानसिक रूप से अधिक खतरा तो नहीं है, परंतु यह आत्मविश्वास की कमी से कभी कभी जूझ सकती है।
क्योंकि चंद्रमा पर राहु की दृष्टि है और पंचम भाव में भी राहु की दृष्टि है, जो कि अपयश और मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। इनको राहु तथा चंद्रमा की शांति करवा लेनी चाहिए ताकि इनका कम से कम नकारात्मक फल इनको प्राप्त हो और कुंडली में बाकी जो शुभ योग हैं उनका पूरा पूरा लाभ इनको मिले। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आज की चर्चा को समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कुंडली के साथ, एक नई चर्चा के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। यदि आपको भी व्यक्तिगत रूप से कुंडली विश्लेषण करवानी हो तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको फीस देनी पड़ेगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय महाकाल।